और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद का खूंखार अपराधी ढेर हुआ। एनकाउंटर में आशीष रंजन उर्फ छोटू ढेर किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एनकाउंटर किया गया। AK-47 राइफल और पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। भारी तादाद में जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। तो प्रयागराज STF ने एनकाउंटर किया है। कई हत्याओं का आरोपी था आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह। तो इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं धनबाद से। धनबाद का खूंखार अपराधी ढेर किया गया। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। और ज्यादा जानकारी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, बड़ा अपराधी ढेर किया गया, आशीष रंजन ढेर किया गया, और क्या कुछ जानकारी है? ये बताया जा रहा है कि झारखंड का बड़ा अपराधी था आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह। वहाँ तमाम हत्याओं में, रंगदारी मांगने में, हत्या के प्रयास मांगने में का नाम सामने आया है। इसके ऊपर के मुकदमे दर्ज है। तो वहाँ पर कोयला खदानों की ठेकेदारी से लेकर निजी ठेकेदारी तक में भी इसकी रंगदारी चलती थी। आसपास के कई प्रदेश में भी आशीष रंजन का खौफ था। STF लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए थी। STF को सूचना मिली कि शंकरगढ़ के रास्ते प्रयागराज में दाखिल हुआ है, जिसके बाद शिवराजपुर चौराहे के पास देर रात STF की टीम ने इसको घेरा है। और STF की टीम के ऊपर इसने AK-47 और 9mm की पिस्टल से फायरिंग की है, जिसमें STF के 3 अधिकारी और कर्मचारी बाल बाल बचे थे। STF की ओर से जब फायरिंग की गई है तो उस फायरिंग में आशीष बुरी तरह घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके कब्जे से AK-47, 9mm की पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा और खोखा कारतूस भी बरामद हुई है। ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आशीष रंजन दाखिल हुआ था। ऋषभ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई हत्याओं का ये आरोपी था, तो क्या कोई जानकारी कितनी हत्याएं इसने की थी? देखिए, यहाँ जो STF और पुलिस बता रही है, उनका ये कहना है कि मूल रूप से इसके खिलाफ जो गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं वो बिहार और झारखंड में दर्ज हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कई माफियाओं से उससे संबंध की बात सामने आई है। अभी हालांकि उत्तर प्रदेश में उसने कितनी वारदात की है इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ठीक है, बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता भी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, आशीष रंजन उर्फ छोटू ढेर किया गया है, क्या इसका पूरा बैकग्राउंड रहा है? किस तरह से ये अपराध को अंजाम देता था? किन किन माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ था? क्या कुछ जानकारी है? जो छोटू सिंह आशीष रंजन गैंगस्टर था, वो धनबाद के लिए खास करके सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि इसी के द्वारा ही जो अमन सिंह गिरोह था उसके यहाँ पर जो है शुरुआत हुई थी, और उसके बाद हत्याओं रंगदारियों का जो दौर यहाँ पर चला। अब जब छोटू सिंह रंजन सिंह की इनकाउंटर में मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं धनबाद के जो व्यवसायी है वो इससे राहत लेंगे, क्योंकि अमन सिंह जब यहाँ आया था तो उसके बाद यहाँ एक रंगदारी का दौर चला था। जो कोयला उद्योग से जुड़े हो, ठेकेदार हो या जो भी हो, उसको लेकर जो है सो लोग परेशान रहते थे। हालांकि बाद में जो है अमन सिंह और छोटू सिंह में एक द्वंद्व शुरू हुआ था, और जिसके बाद अमन सिंह के जो पिछले दिनों हत्या हुई थी धनबाद जेल में, तो उसकी जिम्मेवारी भी छोटू उर्फ जो आशीष रंजन उन्होंने ली थी। हालांकि इसे लेकर यहाँ कई मुकदमे दर्ज है और कई बार उनके घरों में पुलिस जो है सो इश्तेहार भी काट चुके, उन्हें दबोचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कभी वह जो है तो धनबाद पुलिस के हाथ नहीं लगी। अब जब STF यूपी ने उसे ढेर किया है, धनबाद पुलिस जो राहत की लेगी और आगे की जो कार्रवाई है वह देखेगी कि क्या करना है। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। झारखंड में देखिए, नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने कुख्यात नक्सली मार्टिन केरकट्टा को एनकाउंटर में मार गिराया है। मार्टिन पर 15 लाख रुपए का इनाम था, जिसे पुलिस लंबे समय से तलाश रही थी। पुलिस ने आतंक का दूसरा नाम बन चुके मार्टिन को अब मार गिराया है। गुमला का पहाड़ी इलाका, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा, पार ही चंगाबाड़ी जंगल, और जंगल के बीचों बीच पड़ी ये लाश। ये लाश है कुख्यात नक्सली मार्टिन केरकट्टा की। मौत की गोली खाने के बाद मार्टिन शांत पड़ा है, लेकिन जब तक ये जिंदा था इलाके में अशांति थी, क्योंकि मार्टिन को मौत का खौफ नहीं था। इलाके में ये आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। बड़े बड़े कारोबारी और व्यापारी इसके नाम से कांपते थे। पुलिस चैन की नींद सो नहीं पाती थी। इस भय को, इस डर को
झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई की जाती है उसी के फलस्वरूप मार्टिन केरकेट्टा का इनकाउंटर होता है। मार्टिन के पास से एक हथियार बरामद होता है जो पिस्टल है। बुधवार को सुबह सवेरे पुलिस को खबर मिली मार्टिन केरकेट्टा ने अपने दोस्त के साथ कामडारा के पारही चंगाबाड़ी जंगल में दस्तक दी है। पुलिस ऑपरेशन के लिए निकली। जवान आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से गोलीबारी शुरू हो गई। टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और मार्टिन को मार गिराया। खबर है कि मार्टिन के 2 और साथियों को गोली लगी है, जबकि कुछ उग्रवादी मौके से भागने में कामयाब रहे, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे ही टीम यहाँ पे पहुँचती है तो दस्ते की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर होता है और बाकी जो इसके दस्ते के सदस्य थे वो फायरिंग करते हुए भागने में सफल हो जाते हैं। कामडारा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से जवानों का हौसला बढ़ा है, क्योंकि इस एनकाउंटर में पीएलएफआई सुप्रीमो मार्टिन मारा गया। मार्टिन केरकेट्टा पर कुल 15 लाख रुपए का इनाम था। जहां से इसकी लाश मिली वहां से पिस्टल और खोखा बरामद किया गया है। मार्टिन साल 2000 में नक्सली संगठन से जुड़ा था, जो गुमला के कुरकुरा और मुर्गा जंगल नरसंहार में शामिल था। इसके खिलाफ सिर्फ गुमला में 30 और कुल 69 मामले दर्ज हैं। मार्टिन के एनकाउंटर को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। इसके ऊपर में 72 केसेस दर्ज हैं, जिसमें अगजनी, मर्डर और बहुत ही अपराधी, बहुत ही दुर्दांत अपराधी था, बहुत निर्दयी अपराधी था। इसके मारे जाने से उस पूरे एरिया में शांति बहाल हो जाएगी। पुलिस के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि मार्टिन बड़ी चुनौती बन गया था। पेट्रोल पंप मालिक और कारोबारियों से पर्चा के जरिए लेवी वसूलता था। ठेकेदार और व्यापारियों को इसने जीना मुश्किल कर दिया था। उम्मीद है इस दुर्दांत की कहानी का अंत लिखे जाने के बाद पुलिस के साथ आम लोग भी चैन की सांस लेंगे। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और गुमला संवाददाता रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। चाईबासा और सरायकेला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में छुप करके रखे गए 44 IED बरामद किया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने कुचाई थाना के दलबंगा ओपी क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें नक्सलियों की ओर से छुपा करके रखे गए 44 IED को बरामद किया गया और बम निरोधक दस्ता की सहायता से इसे नष्ट किया गया। सर्च ऑपरेशन में चाईबासा और सरायकेला पुलिस के साथ झारखंड जागुआर, इसके साथ ही CRPF और SSB के जवान शामिल थे। और खबर मिल रही है दिल्ली से। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे और तेजस्वी यादव भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। वाम दलों के नेता भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। SIR के मुद्दे पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के टैरिफ पर भी चर्चा संभव है। देश की मौजूदा स्थिति बैठक में एजेंडे में शामिल होंगे। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी है। तो आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे, राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेफ्ट के नेता के भी शामिल होने की संभावना है और इस बैठक में SIR के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही साथ टैरिफ को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो सकती है और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। राजेश राम ने इस बारे में जानकारी दी है। और बारिश की वजह से बिहार में एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भागलपुर को लेकर के रोहतास और मुंगेर से लेकर के मोतिहारी तक नदियां उफान पर है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा, गंडक, कोसी, सोन और बागमती नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर नाव चल रही है, घरों में पानी घुस गया है और हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं।
भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। पानी ने सिर्फ लोगों की परेशानी ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि सब्जी के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा है। लोगों का स्थिति है कि मरण है, जो तो लागत लगा है वो भी ऊपर नहीं हो रहा है। सब सारा चीज खत्म हो गया एकदम। भाव के पानी के भाव में दे रहे हैं। लगातार बारिश के बाद जमुई में क्यूल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई जगह पर कटाव की समस्या आ गई है। गरसंडा घाट के पश्चिमी छोर पर तेजी से कटाव हो रहा है। नदी किनारे वाले खेत कटाव के पानी में समा गए। कटाव के कारण यहाँ पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुँचा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से मोतिहारी में भी बाढ़ का खतरा शुरू हो गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण सिकरहना नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है, जिससे सिकरहना नदी के तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। अभी पूरा पानी नहीं है ना जी। अभी धीरे धीरे पानी का अभी बारिश हुआ है, थोड़ा हल्का ही बारिश है जी। और बारिश होने की संभावना है। पहले की अपेक्षा से जो है अभी जो है सिकरहना में पानी मतलब किस तरह देखा जा रहा है? पहले की अपेक्षा भी ठीक है, मतलब पानी बढ़ा है। पानी कुछ बढ़ा है। पटना में गंगा का जलस्तर उफान में है और गंगा के जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही है। सबलपुर दियारा क्षेत्र में भी पानी में काफी बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ गंडक का पानी 2 दिन पहले सबलपुर के चारों पंचायत में फैल गया था। इससे ज्यादा तबाही माल मवेशियों का है। बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे खाना पीना कुछ का कोई नहीं है। यहाँ पे पूरा घर रोड सब डूब गया है। यहाँ पे पूरा रोड बाधित है, लेकिन नाव का भी कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। और नाव हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि नाव यहाँ पे प्रदान करे, कि हम लोग नाव से अपना सोनपुर जाएं, सोनपुर से साग सब्जी लेके आए तो घर में अपना खाना बन सके। रोहतास की डेहरी में सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। पानी का लेवल खतरों के निशान को छू गया है। ऐसे में सोन नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तटवर्ती इलाकों पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है। बहरहाल बिहार हर साल बाढ़ जैसे हालातों से जूझता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अब भी ठोस प्रयास की कमी दिखाई देती है। सवाल यही, क्या ये त्रासदी हर साल की नियति बन चुकी है या अब भी समय है कुछ बदलने का? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैशाली में गंगा और गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोनपुर के ऐतिहासिक दक्षिणेश्वर कालीघाट सहित कई घाट डूब चुके हैं। दक्षिणेश्वर कालीघाट पर विष्णु मंदिर, शिव पार्वती स्थान और धनुष कुटीर आश्रम पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। मंदिर के पास सड़क पर करीब 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। कालीघाट से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आए श्रद्धालु गंगा में स्नान करके बाबा हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणेश्वर कालीघाट है और यहाँ परसों से ही गंगा का नारायणी का रौद्र रूप हो चुका है। यहाँ लगभग 3 फीट से ऊपर पानी हो चुका है। बाढ़ तो काफी एकदम विचित्र रूप अपना रौद्र रूप बनाए हुए है। कितना पानी होगा यहाँ? ये 3 फीट से ऊपर पानी है। देखिए, भागलपुर में गंगा और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। रंगरा प्रखंड का मदरौनी गांव कोसी की बढ़ती धारा में डूब गया। लोग मुसीबत के बीच पानी में रहने को मजबूर हैं, तो वहीं कई परिवार घर छोड़कर के पलायन कर चुके हैं। पिछले 3 दिन से हालात बेकाबू हो गए हैं और अभी कोसी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में लोगों के लिए नाव ही एक सहारा बचा है। नौगछिया के रंगरा प्रखंड के मदरौनी का जो हाल है, हम आपको दिखाते हैं कि गंगा और कोसी का जो है कहर इस गांव पर जो है लगातार देखा जा रहा है। देख सकते हैं कि महिलाएं, ये सड़क है जिस पर चल रही हैं, ठेवने भर पानी है और उससे ही ये निकल रही हैं। कहीं जो है कमर तक पानी जो है हो गया है और कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। पूरा इलाका जलमग्न है और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम जिस नाव पर हैं उस पर यहाँ के मुखिया जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि मुखिया जी किस प्रकार की परेशानी है। देखिए, यहाँ पे परेशानी आज 15 दिन से हमारे गांव में पानी घुसा था, लेकिन सड़क पे 2 दिन 3 दिन पहले सड़क को पूर्णतया बाढ़ ने जो है अपने आगोश में ले लिया है। और अब प्रॉब्लम ये हम लोग को शुरू हो रही है कि जितने लोगों का गाय भैंस माल गाय था, सब लोग NH पे जाकर के रखे हुए हैं
दूसरी बात कि लोगों को रहने में भी परेशानी हो रही है, खाना बनाने में जाकर के परेशानी हो रही है। और इसी चीज को लेकर के हमने सीओ साहब को भी बुलाया था। सीओ साहब कल कम्युनिटी किचन शुरू किया गया? जी नहीं, कम्युनिटी किचन तो अभी तक तो नहीं शुरू कोई किया अधिकारी गया। देखने आए? कोई अधिकारी अभी तक देखने के लिए नहीं आए। जनप्रतिनिधि और कोई विधायक? जनप्रतिनिधि तो हमारे यहाँ ना कोई विधायक है और ना हमारे यहाँ कोई सांसद है। हम ना सांसद महोदय को जानते हैं और ना विधायक महोदय को हमारे गांव में पूर्व में देखा गया। आप मुखिया हैं, उसके बाद ये बात कर रहे हैं? और ये बात इसलिए कर रहे हैं सर कि हम बड़े पाक पुख्ता लड़का हैं और पुख्ता हम सर कोई भी यदि बोलते हैं तो बड़ा हम पुख्ते ढंग से बोलते हैं। ना आज तक कोई हमारे यहाँ सांसद आए हैं देखने के लिए, ना हमारे यहाँ विधायक आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोग परेशान हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जो मदद होनी चाहिए थी अभी तक इन लोगों को नहीं पहुंच पाई है। अब देखने वाली बात है कि कब तक जिला प्रशासन इन लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, इनको मदद पहुंचाता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। खगड़िया में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी जहां खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, वहीं बागमती भी खतरे के निशान से 65 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सदर प्रखंड के कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। लोग जुगाड़ के सहारे जरूरी काम को निपटा रहे हैं और इसमें हर हादसे का खतरा बना रहता है। प्रशासन ने अब तक एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। तो जुगाड़ के सहारे लोग अपने अपने काम निपटा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर नाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नाव ना होने के कारण यहाँ पर कैसे कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पार करते हैं। आप देख लीजिए, कोई टब का इस्तेमाल करता है, कोई टायर का इस्तेमाल करता है और इसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ये लोग पार करते हैं। ममौसी खिलबै वाला कोई बच्चा पे डरने लगे छे। हाँ, डरने लगे। डर लगते ना, डूब जेते तो मान लो कि जे मर जेबे। आरो एकर पता छे आर की डर होते, यह डर। गंगा जी अब गंगा जी गंडक दोनों दरिया कह देने छे, ओइ दरिया में बसल छिए, देख लियो की हाल छे। केना आबै जाय छिए? हे देखियो, नाद से आबै छिए, डर से केना आबै छिए, बाप रे माय गे केने आबै छिए, कखनी डूबते डूबबै धसबै की हेतै, एकर कोई ठेकान नहीं छे। नाव नहीं देने छे? नहीं, नाव कहाँ देने छे। अभी परेशानी छे कि गंगा जी यहाँ पूरे आयल छे, कोई घूर के नहीं ताकै छे। बस कहाँ रह रहल छे कभी? चारों तरफ पानी छे, चारों तरफ पानी छे, कोई साधन नहीं छे। कथी से आबै जाय छे? लाद से डर लागे छे? पूरा डर लागे छे, कखन डूबते लोग बे डूबते, एकर कोई था पता नहीं। तो देखिए, भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप अब डराने लगा है। लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 17 सेंटीमीटर बढ़ा है। भागलपुर में हर घंटे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो देखिए, भागलपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि निचले ग्रामीण इलाके में भी पानी फैलने लगा है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। 24 घंटे में 17 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ चुका है भागलपुर में, जिससे निचले इलाके के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके घरों में भी पानी घुस चुका है। वहीं सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब भागलपुर में गंगा डरा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।